हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड ग्रामर क्लास 5, जिसको हिंदी में कहते हैं भाषा और व्याकरण। यह हिंदी व्याकरण किताब से लिया गया है क्लास 5 का। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज एंड ग्रामर। आप ये फिगर देखिए, इस फिगर में क्या कह रहा है? नेताजी चुनाव प्रचार करने आए हैं। एक नेताजी हैं जो चुनाव की प्रचार कर रहे हैं। वे मंच से भाषण दे रहे हैं। आप फिगर में देखिए, नेताजी मंच पे खड़े हैं और वह भाषण दे रहे हैं। जनता उनका भाषण सुन रही है। तो आप देखिए, कुछ लोग उस फिगर में खड़े हैं जो उनके दिए हुए भाषण को सुन रहे हैं। तो यह फिगर ऐसा हुआ, नेताजी चुनाव प्रचार करने आए हैं, वे मंच से भाषण दे रहे हैं, जनता उनका भाषण सुन रही है। चलिए आगे देखते हैं। सुरेखा दीदी ने कक्षा में कुछ प्रश्न पूछे। बच्चों ने उन प्रश्नों के उत्तर लिखे। सबने अपनी अपनी कॉपी पर लिखे उत्तर सुरेखा दीदी को दिखाएं। सुरेखा दीदी ने बारी बारी से उन्हें पढ़ा। तो यह फिगर क्या कह रही है? आपने पढ़ा। अब आगे देखते हैं कि आपकी किताब में क्या लिखा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेताजी और जनता के बीच विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप में हो रहा है। इसमें बोलने और सुनने का काम हो रहा है। जो फिगर आपने पहले देखा, जिसमें नेताजी भाषण दे रहे थे और जनता सुन रही थी, उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, नेताजी और जनता के बीच विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप में हो रहा है। इसमें बोलने और सुनने का काम हो रहा है। दूसरे में आपने देखा, सुरेखा दीदी और बच्चों के बीच विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में हुआ। इसमें लिखने और पढ़ने का काम हुआ। दूसरा फिगर जो आपने देखा, उसमें सुरेखा दीदी बच्चे से लिखने का और पढ़ने का काम किया। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है, अपने भावों को या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है, उसे भाषा कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भाषा किसे कहते हैं, या किताब में या स्कूल में कहीं भी एग्ज़ाम में कोई उससे आपसे पूछे कि भाषा किसे कहते हैं, तो आप उनको जवाब देंगे, अपने भावों को या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है, उसे भाषा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं आपकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ हम लोग पढ़ते हैं भाषा के भेद। तो भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाए, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा फिगर में, नेताजी जनता के बीच में बोलकर भाषण दे रहे थे, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। अगर आपसे सवाल आए, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाए, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट, लिखित भाषा, जब विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जो आपने फिगर में देखा, सुरेखा दीदी किसी से लिख के पढ़कर बात कर रही थी, उसे लिखित भाषा कहते हैं। एक तीसरा भी है, सांकेतिक भाषा, जिसको आपने पढ़ा नहीं। सांकेतिक भाषा, भाषा का एक रूप सांकेतिक रूप भी है, जब हम संकेतों द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। जैसे आप रोड पर चलते होंगे, आप क्लास 5 के हैं, रोड पर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस मिलती है। ट्रैफिक पुलिस को आप देखते होंगे, वह हाथ से इशारा करके कभी रोकता है, कभी जाने को कहता है। इस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ेंगे मातृभाषा। ध्यान दीजिए, जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार से या आसपास से सबसे पहले या सहज रूप से सीखता है, वही उसकी मातृभाषा होती है। अगर आपसे कोई सवाल करे कि मातृभाषा क्या है, तो आप इसको जवाब देंगे कि जिस भाषा को बच्चे अपने परिवार से या आसपास से सबसे पहले सहज रूप से सीखता है, वह उसकी मातृभाषा होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे लिपि। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जाता है, उसे लिपि कहा जाता है। तो बच्चों, आपने इससे क्या समझा? आप जो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, उसको लिखने के लिए जिस साधन का सहारा लिया गया है, उसे लिपि कहा जाता है। किसी भाषा की लिपि के लिए उस भाषा में कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इन चिन्हों को जोड़कर हम अपनी बात उस भाषा में लिख सकते हैं। तो चलिए क्या समझे इससे आगे। यहाँ लिखा हुआ है, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को लिपि भी कहते हैं।
आपसे अगर सवाल पूछा जाए लिपि किसे कहते हैं तो आप यह बताएंगे, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब इन चित्रों को देखिए, चित्रों के सहारे आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। शरद एक मराठी युवक है। जो फिगर आप देख रहे हैं उस फिगर में एक आदमी है, उसका नाम शरद है। वह एक मराठी युवक है। वह मराठी भाषा का समाचार पत्र पढ़ रहा है। उसके हाथों में जो पेपर है उसे आप समाचार पत्र या न्यूज़पेपर कह सकते हैं। वह मराठी भाषा में लिखी गई है। मराठी भाषा का लिपि देवनागरी होता है। ये आप क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि अगर कोई पूछे मराठी भाषा की लिपि क्या है तो वह देवनागरी है। यह आपके स्कूल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अब्दुल्ला एक कश्मीरी युवक है। अब्दुल्ला एक कश्मीरी युवक है। टेलीविज़न पर वह कश्मीरी भाषा में प्रसारित होने वाला कार्यक्रम देख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, एक युवक है, उसका नाम अब्दुल्ला है, वह कश्मीरी युवक है। वह टीवी देख रहा है। टीवी में क्या देख रहा है? कश्मीरी भाषा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को देख रहा है। तो कश्मीरी भाषा की लिपि क्या हुई? फारसी। कश्मीरी भाषा की लिपि फारसी है। इसे भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई पूछेगा कश्मीरी भाषा की लिपि क्या होती है तो आप जवाब देंगे फारसी। स्मिथ एक अंग्रेज युवक है। आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में जो आदमी खड़ा है, टोपी वोपी पहन के खड़ा है, देखने से ही अंग्रेज दिख रहा है। स्मिथ एक अंग्रेज युवक है। वह बस से आगरा जाना चाह रहा है। वह अंग्रेजी भाषा में लिखी समय तालिका पढ़ रहा है। उसके हाथ में कुछ पेपर है, वो पेपर को पढ़ रहा है। उसके हाथ में समय तालिका है, वह अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या हुआ? अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। स्मिथ एक अंग्रेज युवक है। वह बस से आगरा जाना चाह रहा है। वह अंग्रेजी भाषा में लिखी समय तालिका पढ़ रहा है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है। ये आप याद कर लीजिएगा, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है? और रोमन होती है। अब यहाँ फिगर में देखिए, महात्मा जी हिंदी में प्रवचन दे रहे हैं। यह फिगर बता रहा है कि महात्मा जी हिंदी में प्रवचन दे रहे हैं, परंतु बीच बीच में वे संस्कृत के श्लोक भी सुना रहे हैं। बीच बीच में वे संस्कृत के श्लोक भी सुना रहे हैं। हिंदी और संस्कृत भाषाओं की लिपि देवनागरी होती है। अगर आपसे कोई पूछे हिंदी और संस्कृत की भाषाओं की लिपि क्या होती है तो वह देवनागरी होती है। स्मृति आहूजा पंजाब केसरी पढ़ रही है। यह पत्रिका पंजाबी भाषा में छपी हुई है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी होती है। आपने देखा कि अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। हाँ, कुछ भाषाओं की लिपि समान भी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। अब तक आपने पढ़ा कि लिपि की भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि भाषा में जो कुछ आप लिखना या बोलना चाहते हैं वह सही ढंग से लिख या बोल रहे हैं। सुनने वाला या पढ़ने वाला आपकी बातों को ठीक ठीक वही अर्थ समझे जैसा आप कहना चाहते हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जाता है उसे व्याकरण के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे व्याकरण किसे कहते हैं तो देखिए नीचे लिखा हुआ है, वह साधन जो हमें किसी भाषा को बोलने, पढ़ने या लिखने का व्यवस्थित ज्ञान कराता है व्याकरण कहलाता है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि व्याकरण किसे कहते हैं तो आप उनको जवाब देंगे, वह साधन जो हमें किसी भाषा को बोलने, पढ़ने या लिखने का व्यवस्थित ज्ञान कराता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें बतलाता है कि किस प्रकार की भाषा शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध है। जैसे नीचे लिखा हुआ है, अच्छा गोपी है नाचती। एक फिगर है जिसमें देख रहे हैं एक बच्ची नाच रही है। अच्छा गोपी है नाचती, यह अशुद्ध है। इसको शुद्ध तरीके से कैसे लिखेंगे? गोपी अच्छा नाचती है। गोपी अच्छा नाचती है, तो यह शुद्ध भाषा है। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। पहले वाक्यों में शब्द व्यवस्थित ढंग से नहीं लिखे गए हैं, अतः इनसे बना वाक्य अशुद्ध है। दूसरे वाक्य में वे शब्द व्यवस्थित करके लिखे गए हैं, अतः वह वाक्य शुद्ध है। इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम देने के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। इन नियमों के लिए व्याकरण की 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जैसे वर्ण विचार, इसमें वर्णों या अक्षरों के आकार, उनका उच्चारण एवं उनके मेल से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ा जाता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं।
शब्द विचार, इसमें शब्दों की बनावट, उनकी उत्पत्ति, उनके भेद, उनकी रचना आदि के नियमों के बारे में पढ़ा जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है वाक्य विचार। इसमें वाक्यों की बनावट, उनकी भेद, उनकी रचना आदि के नियमों के बारे में पढ़ा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं वाक्य विचार। तो आपने देखा कि यहाँ पर व्याकरण को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा भाषा और व्याकरण या हिंदी व्याकरण का पाठ था। ये क्लास 5 से लिया गया है, जिसको इंग्लिश में लैंग्वेज एंड ग्रामर भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, नाउन किसे कहते हैं, और उदाहरण के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों को बांटिए। थैंक यू, थैंक्स।